जय शिवम। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे। हमारी श्रृंखला है 12 राशियों के 2021 के फलादेश हमारे द्वारा आपकी सुविधा के लिए दिए जा रहे हैं। अब बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि ज्योतिष के अनुसार दूसरे नंबर की राशि कहलाती है, टॉरस भी इसे कहते हैं। इस राशि का स्वामी शुक्र होता है और इस राशि के जो जातक होते हैं वो बड़े काल्पनिक होते हैं, साहित्यिक होते हैं और साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग सफल होते हैं, कलाकार भी होते हैं। कला, संस्कृति, हास, परिहास और उपहास, इनसे इनका सीधा संबंध होता है। ये व्यंग्यकार भी होते हैं। तो चलिए चलते हम 2021 में यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा वृष राशि के जातकों के लिए। यदि हम सबसे पहले देखें तो ग्रहों की चाल और क्या कहते हैं सितारे आपके, तो ग्रहों की चाल में शनि पूरे वर्ष में आपकी जन्म कुंडली में नवम भावगत रहेंगे और राहु केतु प्रथम और सप्तम भावगत रहेंगे। और इनका इम्पैक्ट यदि हम देखते हैं, इसका प्रभाव आपके जीवन में जो रहेगा उसको रेटिंग के आधार पर देखें तो 10 में से 6 अंक आपको प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो 60% आपको सफलताओं की योग है और 40% के लगभग आपको कर्म के आधार पर फल की प्राप्तियां होंगी। अब हम यदि लगातार आपकी वृषभ राशि को लेकर चर्चा करते हैं तो सीधी बात बनती है कि इसका प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक दृष्टि से वित्तीय संसाधन, धन का क्षेत्र, चल और अचल संपत्ति का, और वो सब मिलाकर यदि हम आर्थिक दृष्टि से देखते हैं आने वाला वर्ष आपका कड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। कठोर प्रयास की आवश्यकता है। जितना आप प्रयास करेंगे उतना फल आपको प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखिए, जब तक जीना है तब तक सीना है। इस सिद्धांत का अनुपालन यदि आप करते हैं तो आपको सारी सफलताएं मिलेगी। अप डाउन, उतार चढ़ाव साल भर आपको देखने को मिलेंगे। कड़े परिश्रम से अंततः आपको सारे क्षेत्र में सफलताएं भी मिलेगी। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप मानसिक रूप से जो है तनाव में रहेंगे और कार्यों में विघ्न होने से और अधिक संघर्ष करने से आपका मन व्यथित रहेगा। व्यथित ना रहना है। किसी भी ढंग से यदि आप कार्य को करेंगे तो आपको उसके फल जरूर मिलेंगे। आप जितना प्रयास करेंगे उतना फल आपको प्राप्त होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि 60% आपको आपके भाग्य से प्राप्तियां हैं तो 40% आपके कर्म से आपको प्राप्ति है। अब यदि हम आए कि यदि रोजगार और व्यापार में आपकी परिस्थितियां क्या बनती है, तो साल में आप ध्यान रखिए कि आपको कैरियर को लेते हैं। सबसे पहले तो कैरियर के क्षेत्र में सभी कार्यों में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। आप इस साल अपना कैरियर बना सकते हैं। यह साल आपके जीवन के उन्नति के लिए बनाई गई नियोजना को सफलता देने वाला रहेगा। आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ में व्यापार में जो है आपको अधिक पूंजी का निवेश करना पड़ेगा और लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा। वाणिज्य और व्यापार का सिद्धांत है कि विपुल धन अर्थात अधिक धन लाभ को खाता है और कम धन हो तो वो व्यापार को खाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यापार की जो भी योजना बनाते हैं उस योजना का किसी अच्छे विशेषज्ञ और सलाहकार से परामर्श लेकर उसकी योजना को बनाएं, उसका प्रोजेक्ट तैयार करें। बिल्कुल भावना में आके नहीं, उसको बिल्कुल प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर तैयार करें। आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बड़ा सुंदर है। नौकरशाहों को यह वर्ष उन्नति देने वाला है। समस्त प्रकार के उन्नति के योग आपके रोजगार के क्षेत्र में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अब इसको यदि हम रेटिंग के आधार पे देखिए, हमारे कार्यक्रम की एक सबसे बड़ी खूबी कि हमने इसको एक नयापन दिए है, इसमें रेटिंग है। तो रोजगार में आपको 10 में से 7 अंक प्राप्त होंगे। बहुत अच्छा अवसर है, आप इसका लाभ उठाएंगे, आपके लिए फलकारी रहेगा। अब इसके बाद प्रकाशना में पारिवारिक स्थितियां आपकी क्या रहेगी। यदि आप घर के बड़े हैं या फिर आप घर के जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, उत्तरदायित्व बढ़ेगा और इसके कारण आप लगातार सतत प्रयास में निरत रहेंगे और लगन के साथ में आप अपने कार्यों को करेंगे तो आपको सफलताएं जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं, इसके अलावा ये है कि परिवार के अंदर यदि आपके यहाँ संतान है तो संतान के रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, संतान को रोजगार मिल सकता है। यदि संतान प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेती है तो वह उत्तीर्ण होगी, सफलताएं प्राप्त होगी। संतान के लिए समय अनुकूल है और संतान के पक्ष से लक प्रोग्रेस फ्रॉम चाइल्ड, संतान के भाग्य से आप उन्नति करेंगे, यह पारिवारिक परिस्थितियां आपकी बताती है। लेकिन आप ध्यान रखिए, इसके साथ में एक और बात भी है। इसका दूसरा पक्ष यदि हम देखें तो पारिवारिक मतभेद की संभावना है। आप अपने परिवार के सदस्यों का सम्मान करें और परिवार के सदस्यों के आचार और विचारों को समझकर यदि आप कार्य व्यवहार करते हैं तो आपको मान मिलेगा। अन्यथा जो है पारिवारिक मतभेद बढ़ेंगे और उसके कारण तनाव बढ़ेगा और तनाव बढ़ने से आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे। और इस प्रकार से पारिवारिक वातावरण को लेकर यदि हम रेटिंग लेते हैं तो इसमें 10 में से केवल 4 अंक आपके लिए बनते हैं। बहुत सावधानी का यह वर्ष है पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर। आप इस बात का ध्यान रखें कि परिवार के अंदर आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। इसके पश्चात फिर देखेंगे प्रकाशना में धन का क्षेत्र, प्रॉपर्टीज क्या है आपकी। शेयर मार्केट में आप यदि भाग लेते हैं और क्रय विक्रय से आपको लाभ के योग बनते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में जाएं, चाहे भूमि भवन संपत्ति के व्यापार में जाएं या किसी भी क्षेत्र में जाएं, पुरानी गाड़ी बेचें, नई गाड़ी खरीदें, ऐसे क्रय विक्रय से आपको लाभ होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यह वर्ष आपके वाहन के लिए बड़ा सुंदर संदेश लाया है और आपको जो है वाहन पुराना बेचकर नया खरीदने की स्थिति बन सकती है। इसलिए इस वर्ष में यदि आपको अवसर लगे तो आप वाहन जरूर बदलें। और यदि आपके धन संपत्ति और प्रॉपर्टी को लेकर रेटिंग की जाए तो 10 में से इसमें 8 अंक मिलते हैं। कुल मिलाकर यह वर्ष आपका धन संपत्ति और वैभव प्राप्ति के लिए विशेष है। इसके ऊपर आप विशेष ध्यान देंगे, आपको लाभ की प्राप्तियां होगी, ये बात का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है हेल्थ। यदि हम हेल्थ को लेकर बात करेंगे तो आप गंभीर रोग से पीड़ित यदि हैं तो आपको सावधानी बरतना है। और यदि आप स्वस्थ भी हैं तो इस वर्ष में गंभीर रोग आपको घेर सकता है और गंभीर रोग के कारण पीड़ित होंगे और पीड़ित होने से आपको जो है वह अधिक होगा, शारीरिक कष्ट होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। और हेल्थ के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियां जो है ये आपको तनाव के कारण हो सकती है, क्योंकि इस वर्ष में आपके राशि को जो उत्तरदायित्व बढ़ने से तनाव की परिस्थितियां बन रही, इसमें धैर्य और शांत चित्त रखकर यदि आप जीवन यापन कर लें तो आप बच जाएंगे। और यदि इसको रेटिंग के आधार पर देखें तो ये बड़ा बुरा संकेत दे रहा है। 10 में से केवल 2 अंक इसमें प्राप्त होते हैं। केवल 20% आपको जो हेल्थ के क्षेत्र में सपोर्ट मिलेगा। इसलिए आप अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिए। नया वर्ष आपका मंगलमय हो, इसके लिए हम आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। मेष वृष राशि के जातक ध्यान रखिए, आपको उपाय भी करना है। इन सब बातों से यदि बचना चाहते हैं तो उपाय क्या करेंगे आप? उपाय के लिए ध्यान रखिए, आप रोगियों को औषधि का दान करें। जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल होते हैं, नगर पालिका के हॉस्पिटल्स होते हैं या अन्य प्रकार के जो भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाकर आप दवाइयों का, औषधियों का दान करें। और ऐसा करने से आपको लाभ होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हॉस्पिटल में जाएं, आप किसी मरीज को भी देखें जो आपका परिचित हो, और यदि वो आपकी सहायता को स्वीकार करता है तो औषधि का दान करें। औषधि का दान करने से आप निरोग काया हो सकते हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। साथियों,
यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो, आपको जानकारी हमने जो नए तरीके से तकनीकी तरीके से दिए पसंद आई हो, तो आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। इसी के साथ में शेयर करें, लाइक करें, आइकन बेल को दबाएं। नमस्कार।